پر राज करने वाले दिलीप कुमार 7 जुलाई 2021 को न सिर्फ मद्दाहों से बिछड़े बल्कि वो 57 साल तक साथ निभाने वाली अहलिया सायरा बानो को भी अकेला कर गए। बतौर अदाकार दिलीप कुमार के बारे में बेशुमार किस्से कहानियां मौजूद हैं, लेकिन अदाकारी के दौरान की असल जिंदगी से मुतालिक बहुत सी दिलचस्प कहानियां हैं, जिनमें से कुछ हम आपको अपनी इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले आपको उस किस्से के बारे में बताएंगे जब दिलीप कुमार अंग्रेजों के लिए सैंडविच बनाते बनाते जेल पहुंच गए। 40 की दिहाई में फिल्मों में आने से पहले दिलीप कुमार पैसा कमाने का जरिया तलाश कर रहे थे। एक बार वो घर से लड़कर मुंबई से भागकर पुणे चले गए और ब्रिटिश आर्मी कैंटीन में काम करने लगे। कैंटीन में उनके तैयार करदा सैंडविच काफी मशहूर थे। ये आजादी से पहले का दौर था और इस मुल्क पर अंग्रेजों का राज था। दिलीप कुमार ने एक दिन पुणे में तकरीर की कि इंडिया की आजादी की जंग जायज है और बरतानवी हुक्मरान गलत हैं। दिलीप कुमार अपनी किताब दिलीप कुमार द सब्सटेंस एंड द शैडो में लिखते हैं, फिर क्या था, बरतानवी मुखालिफ तकरीर के लिए मुझे जेल भेज दिया गया, जहां बहुत से मुजाहिदीन आजादी कैद थे। उस वक्त सत्याग्रहों को गांधी वाला कहा जाता था। मैं दूसरे कैदियों की हिमायत में भूख हड़ताल पर भी बैठा था। सुबह जब मेरी जान पहचान का एक मेजर आया तो मुझे जेल से रिहा कर दिया गया। मैं भी गांधी वाला बन गया था। अगरचे दिलीप कुमार को ट्रेजेडी किंग कहा जाता है, लेकिन असल जिंदगी में वो अच्छे खासे मजाहिया इंसान थे। उनकी समा हयात फॉरवर्ड में उनकी अहलिया सायरा बानो लिखती हैं, साहब कभी कभी हेलन के गाने मोनिका ओ माय डार्लिंग पर उनकी हूबहू नकल करके डांस करते थे, वैसे ही कपड़े पहनकर वैसी ही अदाएं। मैं तो हैरान रह गई थी। सायरा बानो का ये भी कहना था कि वो कथक डांसर गोपी कृष्णा की भी नकल करते थे, जो कि बहुत मुश्किल रक्स था। और एक बार तो सितारा देवी और गोपी जी भी मौजूद थीं। वो लोग खूब हंसे थे। फिल्मी दुनिया से अलग दिलीप कुमार को किताबों का बहुत शौक रहा है। उनकी लाइब्रेरी उर्दू, फारसी और अंग्रेजी अदब से भरी हुई है। वो कुरान पढ़ते थे और गीता भी पढ़ते थे। यूं तो वो सूती कुर्ते में रहते थे, लेकिन वो बेहतरीन सूट, टाइयों और जूतों का शौक भी रखते थे। कपड़ों के बारे में उनका पसंदीदा जुमला है, व्हाइट इज व्हाइट एंड क्रीम इज क्रीम, यानी सफेद सफेद है और क्रीम रंग क्रीम है। अब आपको बताएंगे अपनी वीडियो में दिलीप कुमार और सायरा बानो के इश्क के बारे में। दिलीप कुमार और सायरा बानो का साथ तकरीबन 55 साल तक रहा, मगर मौत ने दिलीप कुमार को अपनी अहलिया से अलग कर दिया। इन दोनों को जिंदगी की मुश्किलात और जमाने की तलखियां कभी अलग न कर पाईं, बल्कि उनकी मोहब्बत ने बड़े बड़े तज्जिया निगारों के तज्जिए भी गलत साबित कर दिए। दोनों की मोहब्बत की कहानी उस वक्त शुरू हुई थी जबकि सायरा बानो अभी जिंदगी के दाव पेच को दुरुस्त अंदाज में समझने के काबिल भी ना थी और दिलीप कुमार करियर के उरूज पर थे। दोनों की शादी से कबल उनके दरमियान मोहब्बत का आगाज हुआ था, मगर चंद ही साल में दोनों रिश्ता इज़्दिवाज से मुंसलिक हो गए। कामिनी कौशल और मधुबाला जैसी खूबरू अदाकाराओं के साथ स्क्रीन पर रोमांस करने वाले दिलीप कुमार 1960 में उस वक्त सायरा बानो की जुल्फों के असीर हुए, जब वो महज 17 बरस की बाली उम्र में थीं। दिलीप कुमार की जिंदगी का अहम हिस्सा बनने से कबल ही सायरा बानो उनकी मद्दाह थीं और उन्हें देखने और उनसे मिलने की गर्ज से ही एक दिन वो दिलीप कुमार के फिल्म मुगले आजम का प्रीमियर देखने पहुंची, मगर बदकिस्मती से दिलीप कुमार प्रीमियर में शरीक ना हो सके और सायरा बानो उनसे ना मिल सकी। सायरा बानो उस दौर की मकबूल अदाकारा नसीम बानो की बेटी थीं और इसी वजह से उन्हें फिल्मी दुनिया में एंट्री देने में आसानी हुई और 1 साल बाद वो भी ग्लैमर की दुनिया का हिस्सा बनी और फिर उनके ताल्लुकात दिलीप कुमार से भी इस्तवार होने लगे। सायरा बानो फिल्म मुगले आजम के प्रीमियर पर तो दिलीप कुमार से मुलाकात न कर पाई, लेकिन 1 साल बाद सायरा ने जब फिल्म जंगली के साथ बॉलीवुड में डेब्यू किया तो इंडस्ट्री में उनका नाम भी होने लगा। सायरा बानो ने फिल्मी करियर के आगाज में ही शमी कपूर, बसवाजीत, जॉय मुखर्जी, राजेंद्र कुमार और खुद दिलीप कुमार जैसे अदाकारों के साथ काम किया। ताहम सायरा बानो को शादी के लिए इब्तदाई तौर पर राजेंद्र कुमार पसंद आए, लेकिन राजेंद्र का शादीशुदा होना इस ताल्लुक को खत्म करने का बाइस बना। इसी तरह करियर की बुलंदियों को छूने वाले दिलीप कुमार की भी जाती जिंदगी काफी मुश्किलात का शिकार थी, क्योंकि मुगले आजम की रिलीज के वक्त उनका अदाकारा मधुबाला के साथ रिश्ता खत्म हुआ था और इससे कबल उन्होंने अदाकारा कामिनी कौशल से भी उनके इख्तलाफात हुए थे। दिलीप कुमार और सायरा बानो की जाती जिंदगी उस वक्त मुश्किलात से दोचार रही थी कि अचानक दोनों में मोहब्बत का एहसास उठा और फिर कुछ ही अरसे में दोनों एक हो गए और शहंशाही जज्बात के मरते दम तक दोनों
एक ही रहे। कहा जाता है कि सायरा बानो की वालिदा नसीम बानो ने दरअसल दिलीप कुमार को कहा था कि वो उनकी बेटी को समझाएं कि वो शादीशुदा हीरो राजेंद्र कुमार के इश्क से निकले, और इसी मंसूबे पर काम करने के दौरान ही मुगल आजम के शहजादा सलीम खूबरू सायरा बानो की जुल्फों के असीर बन बैठे। जब सायरा बानो और दिलीप कुमार के दरमियान मोहब्बत के जज्बात जागे, तब तक शहनशाह जज्बात जिंदगी की 4 दिहाइयां गुजार चुके थे, जबकि सायरा बानो अभी जवानी के खुमारों में थीं। मगर दोनों ने उम्र और करियर के फर्क को देखे बगैर एक होने का फैसला किया, जिस पर उस वक्त के बॉलीवुड पंडित भी हैरान रह गए। दोनों ने चंद साल ताल्लुकात में गुजारने के बाद 11 अक्टूबर 1966 को शादी की। उस वक्त दिलीप कुमार 44 साल जबकि सायरा बानो सिर्फ 22 साल की थीं। इसी दौरान कई लोगों ने उनकी उम्र का फर्क देखकर कहा कि ये शादी तवील अरसे तक जारी नहीं रह पाएगी। ताहम 57 साल मुकम्मल होने के बावजूद ये दोनों अदाकार एक दूसरे के साथ रहे और हर अच्छे और बुरे वक्त में एक दूसरे का साथ दिया। मगर 7 जुलाई 2021 को मौत ने दिलीप कुमार को सायरा बानो से अलग कर दिया। शादी के बाद अगरचे सायरा बानो ने कुछ अरसे तक फिल्मों में काम किया, ताहम उन्होंने 1975 में बाज़ाबिता तौर पर फिल्मों से अलहदगी इख्तियार करके घरेलू खातून के तौर पर जिंदगी गुजारने का फैसला किया। बढ़ती उम्र और बॉलीवुड के बदलते रुझानात की वजह से दिलीप कुमार भी आहिस्ता आहिस्ता इंडस्ट्री से अलग हो गए और उनकी आखिरी फिल्म 1998 में रिलीज हुई। अगरचे सायरा बानो और दिलीप कुमार की शादी को मिसाली शादी करार दिया जाता है, ताहम बदकिस्मती से उनके यहाँ औलाद नहीं हुई, जिसका दोनों को अफसोस भी रहा। दिलीप कुमार ने 2014 में अपनी समा उम्री में इंकशाफ किया कि उनके यहाँ 1972 में बच्चे की पैदाइश मुतवक्के थी, मगर बदकिस्मती से ऐसा न हो सका। दिलीप कुमार ने किताब में बताया था कि ब्लड प्रेशर समेत दीगर तिब्बी वजूहात की वजह से सायरा बानो का 8 माह का हमल जाया हो गया था और उसी वक्त ही डॉक्टर्स ने उन्हें बता दिया था कि अब अदाकारा दोबारा मां नहीं बन पाएंगी। शहनशाह जज्बात ने अपनी किताब में औलाद ना होने पर दुख का इजहार भी किया और ख्वाहिश का इजहार भी किया कि अगर उनकी अपनी सगी औलाद होती तो उनकी वारिस होती और उनके मामलात को आगे बढ़ाती, मगर शायद ये चीज उनकी किस्मत में नहीं थी और इसी वजह से उन्हें इस बात का बहुत ज्यादा अफसोस भी नहीं। दोस्तों, ये थे दिलीप कुमार की जाती जिंदगी के कुछ दिलचस्प वाकयात। इस हवाले से अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा और मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल से ET+ को सब्सक्राइब करें ताकि हर खबर बर वक्त आप तक पहुंच सके।